गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे एपिस के बारे में। एपिस या मधुमक्खी, इसके बारे में हम इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इसका क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसकी स्पीसीज के बारे में, इनका स्पीसीज कहाँ कहाँ होती हैं, एपिकल्चर, कैसे इनका कल्चर किया जाता है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। अन्य कीटों की भांति इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के मेन कैरेक्टर होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकी देह गुहा में बहने वाला तरल हीमोलिम्फ कहलाता है। हीमोलिम्फ के परिसंचरण हेतु विभिन्न हीमोसिलोमिक कक्ष व धड़कने वाला बहुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ये हमें पता है आर्थ्रोपोडा में कलरलेस ब्लड होता है, मीन्स पिगमेंट नहीं होता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसी तरह इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और हीमोलिम्फ पाया जाता है, जो कि परिसंचरण का काम करता है। आप देखिए यहाँ हार्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, डोर्सल ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं एंड बॉडी कैविटी, और इनकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग इन हार्ट, ये ऑस्टिया क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका सर्कुलेटरी सिस्टम एपिस का होता है। देन रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रिस्पायरेटरी सिस्टम हम देखते हैं तो 7 पेयर्स ऑफ स्मॉल लेटरल स्पायरेकल्स, 7 पेयर छोटे लेटरल साइड में स्पायरेकल्स होते हैं, जिनमें 2 थोरेसिक एंड 5 एब्डोमिनल, 2 थोरेसिक साइड में थोरेसिक रीजन में होते हैं और 5 एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। एडमिट एयर इनटू ब्रांच ट्रैकिया विच कन्वे ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ट्रैकिया से एयर आती है अंदर और वो आगे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन सभी बॉडी पार्ट्स में चली जाती है। सर्टेन ट्रेकिया एनलार्ज टू बिकम एयर सेक्स, कभी कभी ट्रेकिया एनलार्ज हो जाती हैं और एयर सेक्स बनाती हैं, विच आर लार्जर देन दोज ऑफ ग्रासहोपर्स, जो ग्रासहोपर से भी बड़ी होती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनमें ऑक्सीजन ली जाती है ट्रेकिया के द्वारा और बॉडी पार्ट्स में भेजी जाती है, जिनमें ट्रेकिया का हम देखें लेटरल स्पायरेकल्स होते हैं, जो 2 थोरेसिक रीजन में और 5 एब्डोमिनल रीजन में। स्पायरेकल्स को श्वसन तंत्र कहते हैं, जिनके द्वारा वायु अंदर ली जाती है, पुनः इन्हीं के द्वारा बाहर निकाली जाती है, और ये श्वास नलिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका उत्सर्जी तंत्र। पहले हम डायग्राम देखेंगे। न्यूमरस hollow glandular thread-like Malpighian tubules excrete waste from hemocoel into anterior end of intestine। जब आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, उस समय आपको बताया था कि स्टमक और इंटेस्टाइन जहाँ आपस में जुड़ते हैं, वहाँ सेवरल मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। आप देखिए ये दिखाई दे रही हैं, पिंक कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं। ये स्टमक और इंटेस्टाइन के जहाँ जुड़ने वाला पार्ट है वहाँ पाई जाती हैं, और बहुत सारी होती हैं, हॉलो होती हैं, ग्लैंड्यूलर होती हैं और थ्रेड लाइक होती हैं। न्यूमरस हॉलो ग्लैंड्यूलर थ्रेड लाइक मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं। एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम हीमोसील इनटू एंटीरियर एंड ऑफ इंटेस्टाइन, और कहाँ पर एंटीरियर एंड ऑफ इंटेस्टाइन में डालती हैं। देखिए एंटीरियर एंड इंटेस्टाइन का ये दिखाई दे रहा है। मधुमक्खियों में उत्सर्जन अन्य कीटों की तरह मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। मेल्पिगियन नलिकाएं अंध नलिकाओं के समूह के रूप में मध्य व पश्च आंत्र के संगम स्थल पर होती हैं तथा पश्च आंत्र में खुलती हैं। ये नलिकाएं हीमोलिम्फ से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर उन्हें यूरिक एसिड में बदल देती हैं और उन्हें पश्च आंत्र में छोड़ देती हैं, जहाँ से इनडाइजेस्टेड फूड के साथ इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम।
देन नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम, हम इसके बाद देखेंगे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र और सेंसरी सिस्टम। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कंटेनिंग 2 thoracic and 5 abdominal ganglia। वेंट्रल नर्व कॉर्ड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जिसमें 2 thoracic और 5 abdominal गैंग्लिया होते हैं। जैसा कि नाम के अकॉर्डिंग है, जो थोरेसिक गैंग्लिया हैं 2 thoracic गैंग्लिया थोरेक्स रीजन में होते हैं, 5 abdominal गैंग्लिया एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, इनके सेंस ऑर्गन हाईली डेवलप्ड होते हैं। एंटीनी बियर ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, टेक्टाइल ऑर्गन। एंटीनी में क्या क्या होता है? ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होते हैं एंटीनी में, जो कि स्मेल का काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में नोज होती है, इस तरीके से इनमें ऑल्फैक्टरी होते हैं जो कि स्मेल का काम करते हैं। ऑडिटरी होते हैं जो हियरिंग का काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में ईयर होते हैं। देन टेक्टाइल, टच का काम करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन होती है। तो इसलिए एंटीनी में तीनों तरह के सेंसेशन पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल। ब्रिसल लाइक टेस्ट सिटी, इसके अलावा ब्रिसल लाइक टेस्ट सिटी होते हैं लोकेटेड नियर माउथ, जो माउथ के पास में होते हैं। 2 large compound eye and 3 ocelli on the top of head। हेड के टॉप पर 2 large compound eye होती हैं और 3 ocelli पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं तो इनका भी जैसे कि अन्य कीटों का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिवर्थीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, अधोग्रस्कीय गुच्छक, खंडीय गुच्छक व आधार तंत्रिका रज्जु से मिलकर बनता है। मस्तिष्क व अधोग्रस्कीय गुच्छक सिर में पाए जाते हैं। हनी बी का ब्रेन मुख्य रूप से दो ऑप्टिक लोब्स का बना होता है, जिनमें संयुक्त नेत्रों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद श्रृंगिकीय पिंड पाए जाते हैं, जिनमें श्रृंगिकाओं से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। मस्तिष्क के मध्य भाग को मशरूम बॉडी कहा जाता है, क्योंकि यदि ये मस्तिष्क के हम इसका सेक्शन करते हैं तो 2 मशरूम्स की तरह दिखाई देता है। इस क्षेत्र में ऑल्फैक्टरी सेंसेशन होता है, मीन्स सूंघने की क्षमता होती है। अल्पकालिक यादाश्त एवं दीर्घकालिक यादाश्त के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्रसिका के नीचे अधोग्रस्कीय गुच्छक पाए जाते हैं, जो अधर तंत्रिका रज्जु में सतत रहते हैं। अधर तंत्रिका रज्जु दोहरे धागे के समान संरचना होती है, जिसमें 3 वक्षीय व 6 उदरीय गुच्छक पाए जाते हैं। तंत्रिका रज्जु से संलग्न महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। ग्रसिका के समीप कॉर्पोरा एलेटा नामक एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, जो जुवेनाइल हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। यह हार्मोन वर्कर और क्वीन में विभेदन में सहायक होता है, और ये इसके अलावा इनके कार्य विभाजन का भी जिम्मेदार होता है। दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉर्पोरा कार्डियका होती है, जो थोरैक्स रीजन में हार्ट के पास पाई जाती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है, पीटीटीएच कहलाता है। ये हार्मोन थोरैक्स में उपस्थित प्रोथोरेसिक ग्लैंड को इक्डायोसोन हार्मोन सिक्रीशन के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। इक्डायोसोन हार्मोन त्वक पतन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा मैंडिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये बैग लाइक संरचनाएं होती हैं, मैंडिबल के साथ पाई जाती हैं। क्वीन मधुमक्खी में ये बड़ी होती हैं और फिरोमोन्स का सिक्रीशन करती हैं। वर्कर्स में ये वसायुक्त श्वेत पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं तथा हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड के श्रवण के साथ मिलाकर ये रॉयल जेली बनाती हैं, जो क्रमशः क्वीन और वर्कर को खिलाई जाती है। पुरानी
भोजन खोजी श्रमिक मधुमक्खियों में ये ग्रंथि हेप्टोनोन नामक पदार्थ का सिक्रीशन भी करती है, जो अलार्म फिरोमोन का एक घटक होता है। इसी तरह अधोग्रसनीय ग्रंथि एवं मधुमक्खियों में प्रोटीन युक्त श्रवण को उत्पन्न करती है, जबकि भोजन खोजी पुरानी मधुमक्खियों में इन्वर्टेज नामक एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का काम करता है। हेड रीजन में एक पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। ये हमने एलिमेंट्री कैनाल में देखा था। इसके अलावा मोम शल्कों के साथ मिलकर ये मोम के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी परिवर्तित कर देती हैं। तो आज हमने पढ़ा मधुमक्खी का सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम।